नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सक्सेस में। मैं आज आपको वही खबरें दिखाऊंगा जो आपको अभी तक पता नहीं चली हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है जो अभी सभी लोगों ने मिस कर दी है, तो मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। आपके लिए आज एक अच्छी खबर भी है और एक थोड़ा सा बुरी खबर भी है जिस पे आपको विचार करना चाहिए और सभी लोगों को विचार करना चाहिए। तो पहली जो अच्छी खबर है मैं आपको दिखा देता हूँ कि परीक्षा कराएंगे, युवाओं का विश्वास लौटाएंगे रावत जी। कल रावत जी का अमर उजाला ने एक इंटरव्यू लिया है और उन्होंने इसको बिल्कुल क्या है कि बताया है। देखो, तो इस इंटरव्यू में मैं आपको समझा देता हूँ कि इन्होंने क्या क्या बताया है, कि थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। कि देखो, कल मंगलवार को शाम को उन्होंने जिम्मेदारी संभाली, 4 बजे वो आगे थे। ठीक है, उन्होंने जो सबसे बढ़िया बात बोली है कि ये मैं आपको दूसरी इसमें पढ़ा देता हूँ यहाँ पे कि देखो, एस एस रावत ने मंगलवार को शाम करीब 4 बजे सचिव पद पर कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने अमर उजाला से बातचीत में कहा है कि आयोग की जो भी परीक्षाएं, पटवारी, लेखपाल भर्ती, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती, पुलिस कांस्टेबल भर्ती, पुलिस एसआई भर्ती, लैब असिस्टेंट भर्ती, सहायक लेखाकार एग्जाम, उत्तराखंड जेई भर्ती, गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती की तिथियां जारी नहीं हुई हैं। नई परीक्षा नियंत्रक शालिनी नेगी ने के कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने तिथियां जारी की जाएंगी। उन्होंने कहा है कि जो भी भर्तियां होनी हैं वह निर्धारित शेड्यूल के हिसाब से ही होंगी। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि अपनी पढ़ाई को बिल्कुल जारी रखें। ये जांच भी चलती रहेगी, जिसे भी देखते रहें, बट अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी आप क्या करें, उसमें कोई भी वो ना, तो अपनी पढ़ाई पे आप कोई भी कोताही ना बरतें। क्योंकि देखो, यहाँ पे इन्होंने साफ बोला है कि वो निर्धारित शेड्यूल के हिसाब से ही होंगी। उन्होंने यह भी कहा है कि नई परीक्षा नियंत्रक शालिनी नेगी 1-2 दिन में कार्यभार ग्रहण कर लेगी। इसके बाद वो अलग अलग स्तर पर अपनी कमियां तलाश करेंगी, उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा और आपका जो पेपर होगा वो बिल्कुल शेड्यूल से होगा। इसलिए आप बिल्कुल ध्यान रखें कि अगर नवंबर में अगर पटवारी का एग्जाम होना है तो वो नवंबर दिसंबर में होना है, तो मैक्सिमम आपका 10 दिन या 15 दिन पीछे जाएगा। इससे ज़्यादा पीछे नहीं जाने वाला है। और आप अब अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल क्या है, जोरों शोरों से रहें, क्योंकि अब निष्पक्षता से ही सारी परीक्षाएं होने जा रही हैं। आयोग के सचिव एस एस रावत ने कहा है कि जो ये भर्ती है इसमें अभी तक क्या है कि आयोग का कोई भी कर्मचारी क्या लिप्त नहीं पाया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि सख्त नकल विरोधी कानून की वकालत करेंगे। ये अच्छी बात की है सचिव जी ने कि जो पुराने आयोग था, पुराने जो थे अध्यक्ष थे, या उन्होंने था नकल विरोधी कानून भेजा था शासन को, तो इसकी पैरवी करना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बताऊंगा कि इसकी क्या क्या, अगर इस कानून के बिना क्या क्या दुष्प्रभाव होने वाले हैं, मैं आपको थोड़ा सा आगे भी बताऊंगा। देखो, अब ये भी एक सबसे बड़ी खबर है। इस खबर को आप देखें यहाँ पे कि एसटीएफ की पीठ थपथपाई, 2 एपीएस के खिलाफ नहीं हुई कार्रवाई। इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि इसमें यही लिखा है कि गवर्नमेंट ने जो आपकी क्या है कि जो आपकी स्टेप है उसकी पीठ तो थपथपा दी, बट उन लोगों पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या ये गवर्नमेंट ने थोड़ा जल्दीबाजी कर दी है? जब तक अभी पेपर पूरा उन्होंने कुछ भी इसका मतलब फाइनल कंक्लूजन नहीं निकला है, स्टेप अभी जांच कर रही है स्टेप। तो इसमें यही लिखा है कि जो सचिवालय के 2 शासन के एक अपर निजी सचिव की फाइल न्याय विभाग को भेजी गई है, दूसरे के बारे में सूचना के इंतजार है। तो अभी तक उन दोनों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो सबसे प्रॉब्लम यही आ रही है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक न्याय विभाग से परामर्श लेने के बाद शासन इस अपर निजी सचिव के खिलाफ कार्रवाई करेगा। वहीं सचिवालय के अपर निजी सचिव के बारे में सतर्कता विभाग से सूचना का इंतजार है। तो उनमें यही बोला गया है कि इन पे ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, सिर्फ इनकी फाइल भेजी गई है। एक ही तो फाइल भी नहीं भेजी गई है, क्योंकि वो ऑलरेडी न्याय विभाग का ही अपर सचिव है। तो अगर इन पे कार्रवाई नहीं होती है तो ये स्टूडेंट के साथ क्या है, एक बहुत बड़ा क्या है, धोखा होगा। तो सभी लोगों यही मांग करते हैं कि इन पे सख्त सख्त कार्रवाई हो और इनको नौकरी से जल्द क्या बर्खास्त किया जाए और उनकी संपत्ति कुर्क की जाए। तो अब देखो, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट खबर है कि आउटसोर्स कंपनी का जो निदेशक है उससे पूछताछ की गई है। वो पूछताछ के लिए ऑलरेडी पहले लेट पहुंचा, साथ में वो कोई भी दस्तावेज लेके नहीं आया है, तो उसको फिर अगली बार के लिए दोबारा क्या है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ये आपको पता है, हाकम समेत 18 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ये वाली खबर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि उत्तरकाशी की इंजीनियर दंपति चर्चा में, इंजीनियर दंपति इसलिए चर्चा है क्योंकि जो यूजेवी नेल का पेपर हुआ था 2016 में, तो इस दंपति दोनों ही क्या है, ए बन गए हैं। दोनों के दोनों हाकम सिंह से उनके रिलेशन थे और दोनों के दोनों ही क्या है 35 लाख रुपए दे के क्या है, ए बने हैं। ये आपको पता ही है। तो इन पे भी क्या है, तेज जांच की मांग के लिए आवाज़ उठ रही है। इवन 2021 में जो यूपीएसएल की भर्ती परीक्षा है उसमें भी क्या है, पैसे लेकर नौकरी बांटी गई है। तो इसलिए तो अब एसटीएफ ने क्या बोला है इन भर्तियों के लिए? एसटीएफ ने बोला है कि पहले अभी हम वीडियो की ही जांच करेंगे, उसके बाद हम इन भर्तियों की तरफ क्या करेंगे, देखेंगे अगर हमें शासन से इसके लिए क्या मिलता है, प्रस्ताव मिलता है। अब देखो, इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा और दिखा देता हूँ। ये आप कल आपने सीएम का भाषण सुन ही लिया होगा, उन्होंने साफ बोला है कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और हरीश रावत जी, देखो इसीलिए हम बोलते हैं कि विपक्ष भी होना चाहिए। तो विपक्ष अगर रहता है तभी सरकार क्या करती है, एक्शन लेती है। इस मामले में गिरफ्तार हाकम सिंह तो एक तंत्र का पुर्जा है, पर्दे के पीछे कई ऐसे पुर्जे हैं। हाकम अपने साथ भाजपा को लपेट चुका है। सीएम को इस मामले में दृढ़ निर्णय लेना चाहिए। निष्पक्ष जांच के साथ इस मामले में हर छोटे बड़े आदमी पर कार्रवाई होनी चाहिए। हरीश रावत जी ने ये क्या है, उन पर आरोप लगाए हैं और सही भी लगाए हैं कि तभी अगर विपक्ष नहीं होता है तो इसलिए आपके सामने क्या आती हैं, बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। तो मैं आपको इसके अलावा देखो, सबसे बड़ी जो खबर आ रही है ये है, मतलब कि ये सबसे बड़ा और सबसे बेकार खबर यही है कि जो आपका क्या है कि जो वो था, ये आपने खबर इसमें देख ही ली है कि मुख्यमंत्री जी ने क्या है
ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी खबर यही है आपके पास कि जो वो आपका आदमी है कौन, तनु शर्मा जो एक टीचर है, उस पर कोई भी एक्शन नहीं होने वाला है। उसको देखो पहले ही यहाँ पे क्या कर दिया गया है, उसको ये बोल दिया गया है कि जैसे वो जेल से छूटेगा तो उसको एडी माध्यमिक वहाँ कहाँ पौड़ी में उसको क्या है तैनाती दे दी गई है कि अगर वो जेल से छूटेगा, जेल से रिहा होने के बाद पौड़ी स्थित एडी माध्यमिक ऑफिस से अटैच रहेगा। तो अगर नकल विरोधी कानून नहीं होता है तो यही प्रॉब्लम आती है कि इन पे कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये 6 महीने जेल में रहेंगे, उसके बाद वापस आएंगे, ना ही इनकी संपत्ति की कुर्की होगी। इसलिए हम मांग करते हैं कि ईडी की जांच हो या इनकम टैक्स की जांच भी हो उनके साथ साथ में, और इनकी जो पूरी संपत्ति है उसको कुर्क किया जाए, तब जाके इनको क्या होगा कि वो होगा। और साथ में नकल विरोधी कानून आए तो इन लोगों को क्या होगा, जेल में भेजा जा सकता है। अगर नकल विरोधी कानून नहीं होगा, आप हाकम सिंह को भी देख लें, हाकम सिंह ने ऑलरेडी 50-100 करोड़ रुपये कमा रखे हैं, और उसके ना तो 50-100 करोड़ रुपये को जब्त किया जाएगा और ना ही कुछ किया जाएगा, और जैसे वो जेल से छूटेगा उसके बाद अपना एंजॉय करेगा, चाहे वो भाजपा से निष्कासित हो गया चाहे कुछ हो गया। तो इसलिए हम क्या करते हैं, नकल विरोधी कानून की क्या करते हैं, मांग करते हैं। अब ये वाली खबर थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि 2016 में जो बीडीओ की भर्ती हुई थी, तो आयोग के ही एक पूर्व सदस्य हैं, उन्होंने फिर से गुहार लगाई है कि उस भर्ती में जितने भी आरोपी थे उन आरोपियों को भी दोबारा से, क्योंकि वो आरोपी 2019 में भी 19 के बाद जो कनिष्ठ सहायक है बहुत सारे एग्जामों में सिलेक्ट हो गए हैं, तो अगर उन पर कोई कार्रवाई हुई नहीं थी तो वो दोबारा से क्या हैं ले चुके हैं, तो उन्होंने ज्वाइनिंग ले चुके हैं दोबारा से। तो इसलिए इन्होंने फिर से बोला है कि आप क्या करें, कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि 2018 में विजिलेंस जांच शुरू कराई गई थी, उस जांच का कोई भी क्या आपके पास निर्णय नहीं आया था, तो इसलिए वो दोषियों को कोई भी दंड नहीं मिला। अब वो दोबारा मांग कर रहे हैं ये कौन, दीवान सिंह जी जो ये पूर्व सदस्य हैं, कि इनकी भी जाँच हो और इनको जल्दी से जल्दी क्या किया जाए, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अब ये वाली खबर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस खबर में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। ये वाली खबर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये खबर आपने सभी लोगों ने देख भी ली होगी कि 100 चयनित समेत 150 से अधिक लोगों से पूछताछ कर चुकी है एसटीएफ। पर इसमें क्या है कि देखो, अभी तक लेकर पेपर से पास हुए करीब 280 छात्रों का चयन खारिज करने के साथ इन्हें अब मुकदमे में आरोपी बनाया जाएगा, ये एसटीएफ ने कहा है। और एसटीएफ ने ये भी कहा है कि देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 12-15 लाख में डील हुई थी, ये आपको पता ही है। प्रश्न 280 से ज़्यादा युवाओं तक पहुँचे, 200 के करीब युवाओं ने सीधे तौर पर पास होने की डील कर पेपर खरीदा। 200 का तो फिक्स हो गया है कि इन्होंने डील करके पेपर खरीदा था। कुछ ने अपने करीबियों को 30-35 तक प्रश्न बताए, इन्होंने इतने प्रश्न बता दिए। संभावना है कि इस घपले में, अगर आपको भी इस घपले में 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा का लेन देन हुआ है। एसटीएफ 100 चयनितों समेत 150 से अधिक लोगों से पूछताछ कर चुकी है। एसटीएफ ने एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पुलिस से चयनित अभ्यर्थी आरोपी बनाए जाएंगे, इनकी सूची बनाई जा रही है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको 30-35 क्वेश्चन भी पता होते तो आप 100% था कि आप क्या है 90 भी ले आते, आराम से ले आते, क्योंकि जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है उसके लिए एक क्वेश्चन भी, ये 10 क्वेश्चन भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। पढ़ने वाले हर कोई हैं, हल्के हल्के सबको ही आता है। अगर 30 क्वेश्चन आपको बता दिया तो आप आराम से क्या करेंगे, पेपर में टॉप मारेंगे। इसलिए जो लिस्ट में नीचे भी हैं जिनका चयन नहीं हुआ है वो भी संदेह के दायरे में हैं। मामले में एक विधायक का नाम भी चर्चा में है, तो ये आपको पता ही है कि इस विधायक का नाम कब से चल रहा है और अभी तक इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है, यही अब समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि ये महिला प्रतिनिधि हैं, इनका अभी सिलेक्शन भी हो रखा है इसमें। अब इनको जल्दी से एसटीएफ बोल रही है कि इनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और इन पर कार्रवाई की जाएगी या गिरफ्तारी की जाएगी। तो ये इस तरीके से सारा का सारा ये पूरा चल रहा है। और सबसे अच्छी बात मैंने आपको यही बताई है कि आपका एग्जाम क्या होगा, शेड्यूल से होगा, और अब उसमें धांधलियाँ होने के आसार बिल्कुल जीरो हो चुके हैं। तो इसलिए आप लोग क्या करें, अपनी कमर कस लें और अपनी पढ़ाई भी करते रहें, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर माने बात आपका ये रिजल्ट, ये जो भी है इसका आता भी है और तब तक आपकी पढ़ाई नहीं होती है तो आप कहीं कहीं पिछड़ जाएंगे। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई करते रहें, मोटिवेट रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।